हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम ऑन कीन लर्नर्स। दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू अप्लाई फॉर एसएससी, सीडीएस, DSSB, KVS and all other exams of India. So let's start our video. सो गाइस, इस वीडियो में हम सिनोनिम्स की बात करेंगे। लेटेस्ट सिनोनिम्स, जिन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। ये आपका सेट 2.1 होगा, जिसमें हम 1 से लेके 20 सिनोनिम्स कवर करेंगे और हर एक के 2 से 3 ऑप्शन। इनडायरेक्टली इस वीडियो में हम 50 से 60 वर्ड्स को कवर करेंगे। ओके, तो गाइस हमारा फर्स्ट वर्ड है एवरेज। ये वीडियो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगी। आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को ज़रूर लिखें। जैसा कि आपकी अभी नई वैकेंसी आई है एसएससी सीपीओ की, उसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 250 नंबर की इंग्लिश आनी है, 50 मार्क्स की प्री में एंड आपकी 200 मार्क्स की आनी है मेंस में, एसएससी सीपीओ में, दिल्ली एसआई के लिए। तो हमारा फर्स्ट सिनोनिम है एवरेज। एवरेज का मीनिंग लिखें पहले हिंदी में, संक्षिप्त करना। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? संक्षिप्त करना, काटना। इसे हम क्या कहते हैं? लिखें कंडेंस। कंडेंस का मीनिंग भी होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, काटना। शॉर्टन का मीनिंग भी होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, काटना। एब्रीवेट, एब्रीवेट का मीनिंग भी होता है छोटा करना, शॉर्ट करना, उसे काटना। तो एवरेज के सिनोनिम क्या हो गए आपके? कंडेंस, शॉर्टन, एब्रीवेट। नेक्स्ट है हमारा सेशन। सेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना, जिसे हम कहते हैं सरेंडर और कैपिचुलेट। कैपिचुलेट बहुत शानदार वर्ड है, इसे आप ध्यान रखें। और सरेंडर आपको पता ही है, हथियार डालना। आवर थर्ड सिनोनिम पेक्युलर। पेक्युलर का मीनिंग क्या होता है? लिखें अजीब। अजीब जैसे कि एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब भी अजीब होता है। अनयूजुअल, एबिरेंट। एबिरेंट बहुत शानदार वर्ड है, इसे इंपॉर्टेंट टिक करें। सबका मीनिंग क्या होता है? अजीब। इसके और भी सिनोनिम होते हैं, जैसे ये वर्ड हैं। इस वीडियो में मैं हर वर्ड के 2 या 3 सिनोनिम कवर करेंगे। हर वर्ड के कम से कम 10 सेम मीनिंग होते हैं। जैसे कि आपका पेक्युलर है, पेक्युलर को हम स्ट्रेंज भी कहते हैं। लिखो स्ट्रेंज। लिखें एबनॉर्मल भी कहते हैं इसे हम, एबनॉर्मल। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? पेक्युलर के सिनोनिम्स। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट वर्ड देखें, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट, मतलब पूर्ण। मीनिंग लिखें पूर्ण, हिंदी में कहते हैं पूर्ण। लिखें कंप्लीट, एग्जैक्ट। नेक्स्ट वर्ड एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मीनिंग क्या होता है? जल्दी करना। एक्सपेडाइट का मीनिंग क्या होता है? जल्दी करना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे हम? लिखें हासन, हरी। हरी अब कहते हैं ना, हरी, जल्दी करना। एक्सेलरेट, जल्दी करना। तो इन सब का मीनिंग होता है जल्दी करना, एक्सपेडाइट। नेक्स्ट देखें एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मीनिंग होता है स्वीकार करना। तो लिखें एक्सेप्ट, एक्वायर, स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड कन्फर। कन्फर का मीनिंग क्या होता है? प्रदान करना। लिखें अलाउ करना, प्रदान करना, देना। जिसे हम क्या कहते हैं? लिखें ग्रांट। आपने बचपन में सुना होगा ग्रांट मी लीव, जब हम सिक लीव लिखते थे। तो ग्रांट का मतलब होता है अलाउ करना। नेक्स्ट गिव। गिव का मतलब भी क्या होता है? देना। अलाउ का मतलब क्या होता है? अलाउ। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड एक्यूज। एक्यूज का मीनिंग क्या होता है? लिखें दोषी। एक्यूज क्या होता है? दोषी, जिसने जुर्म किया होता है। व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन हिंदी? इंडिक्ट। ब्लेम। ब्लेम मतलब जिस पे कोई ना कोई ब्लेम है। चार्ज, उस बंदे को हम चार्ज भी कहते हैं, मतलब दोष लगा हुआ है, दोषी या अपराधी ठहराना। तो एक्यूज का मीनिंग होता है इंडिक्ट, ब्लेम, चार्ज। नेक्स्ट वर्ड देखें फोरमोस्ट। फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है? उन्नति करता हुआ। फोरमोस्ट का मीनिंग लिखें उन्नति करता हुआ। तो उन्नति करते हुए को हम क्या कहते हैं? लिखें प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ता हुआ, फोरमोस्ट। एडवांस, इसका नेक्स्ट वर्ड लिखें एडवांस, उन्नति करता हुआ। आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मीनिंग क्या होता है? लिखें उत्तेजित करना। व्हाट वी यूज टू कॉल इट इन अदर सिनोनिम्स, क्या कहते हैं इसे हम?
तो देखें एग्जाग्रेट, एग्जाग्रेट का मीनिंग क्या होता है? भड़काना, बहुत शानदार वर्ड होता है ये, इंपॉर्टेंट टिक करें। एग्रावेट, एग्रावेट का मीनिंग भी क्या होता है? उत्तेजित करना। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मीनिंग भी क्या होता है? उत्तेजित करना। और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, जैसे कि देखो इंसाइट, इंसाइट का मीनिंग भी क्या होता है? उत्तेजित करना। मतलब कहने की बात है किसी को भड़काना, उसे कुछ भी गलत कार्य करने के लिए उकसाना। क्लियर है गाइस? तो इन दिस स्लाइड वी हैव कवर्ड 10 वर्ड्स और हर एक के दो ऑप्शन है। अप्रॉक्सीमेटली कितने वर्ड हमने कवर कर लिए? 30 to 35 एक स्लाइड में। एक बार इन्हें रिवाइज करें जल्दी से। आवर फर्स्ट एवरेज, एवरेज का मीनिंग क्या होता था? काटना, शॉर्टन, एब्रीविएट, कंडेंस। सेकेंड वर्ड सेशन, सेशन का मीनिंग क्या होता है? हथियार डालना, आई मीन टू से सरेंडर, कैपिचुलेट। थर्ड वर्ड पैक्यूलर, पैक्यूलर का मतलब क्या होता है? अजीब, अजीब का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज। एनोमेलस, अनयूजुअल, एबिरेंट, एबनॉर्मल, सब क्या होते हैं? स्ट्रेंज। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट, एग्जैक्ट। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? जल्दी करना, आई मीन टू से हैशन, हरी, एक्सलेट। निम्बल, निम्बल भी होता है जल्दी करना। काफ़ी वर्ड होते हैं, यहाँ हम कितने वर्ड कवर कर रहे हैं? एक वर्ड और एक वर्ड के एटलीस्ट 2 सिनोनिम, 2 से 3 सिनोनिम। हालांकि इनके 5-5, 6 भी होते हैं। जैसे निम्बल का मीनिंग भी क्या होता है? तेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्वायर। नेक्स्ट कन्फर, कन्फर का मीनिंग क्या होता है? देना, प्रदान करना। ग्रांट, गिव, अलाउ। रेंडर भी होता है, रेंडर का मीनिंग भी क्या होता है? देना, हेल्प करना। नेक्स्ट एक्यूज, एक्यूज का मीनिंग क्या होता है? इंडिक्ट, ब्लेम, चार्ज, जो दोषी होता है। देखो अपराधी अलग होता है, दोषी अलग होता है। तो एक्यूज होता है दोषी, इंडिक्ट क्या होता है? दोषी, जिसने अपराध कर दिया। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ता हुआ। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मीनिंग क्या होता है? भड़काना, उत्तेजित करना। एग्जाग्रेट, एग्रावेट, इंस्टिगेट, इंसाइट। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड में भी हम 10 वर्ड्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वर्ड स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का हिंदी में मीनिंग लगे निरीक्षण करना, एनालाइज, रिव्यू, निरीक्षण करना, लिखे इंक्वायरी, पता करना। क्लियर है? इंक्वायरी। नेक्स्ट वर्ड अनोनिमस, अनोनिमस का मीनिंग क्या होता है? अनोनिमस क्या होता है? जैसे कि गुमनाम लेखक कहते हैं ना, गुमनाम, तो लिखो गुमनाम हिंदी में। वर्ड इम्पर्सनल, जो आपका पर्सनल नहीं है, मतलब जिसे आप नहीं जानते। अननोन, जिसे आप नहीं जानते, तो कहते क्या है इसे? गुमनाम। नेक्स्ट वर्ड देखें ड्रेड, ड्रेड का मीनिंग क्या होता है? चिंता। तो जैसे कहते हैं ना चिंता और चिता में खाली एक बिंदी का अंतर होता है, तो चिंता या चिता। तो ड्रेड का मतलब होता है चिंता और डेड का मतलब क्या होता है? चिता, मर गया। तो जिसे हम कहते हैं लिखे एंजाइटी, एंजाइटी का मीन्स क्या होता है? चिंता। एंगास्ट, एंगास्ट का मीनिंग क्या होता है? चिंता। हिंदी में आप इन्हें कहते हो टेंशन, टेंशन का मीनिंग भी क्या होता है? चिंता। वरी, वरी का मीनिंग भी क्या होता है? चिंता। तो बहुत सारे होते हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड देखें अपेरेंट, अपेरेंट का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल क्लियर, लिखें स्पष्ट। स्पष्ट को क्या कहते हैं? लिखें क्लियर, ऑब्वियस, विजिबल। ये सब क्या होते हैं आपके? अपेरेंट, स्पष्ट, जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पियर, पियर का मीनिंग क्या होता है? सभ्य मनुष्य, सभ्य मनुष्य मतलब शिष्ट मनुष्य, जो शांति प्रिय होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिखो नोबल मैन, डोसाइल, शांति वाले। नेक्स्ट वर्ड कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस क्या होता है? लिखो घमंडी। कंटेम्पचुअस क्या होता है? हिंदी में लिखें घमंडी। हर वर्ड की हिंदी ज़रूर लिखें, क्योंकि हिंदी से ही आपको समझ आएगा और इससे आप इन्हें पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। इंग्लिश आपको ऑप्शन में मिलेगी। क्लियर है? तो कंटेम्पचुअस क्या होता है? घमंडी। घमंडी को हम क्या कहते हैं? देखें इम्परवियस, इम्पीवियस बहुत खतरनाक वर्ड है, इसे इंपॉर्टेंट टिक करो। हॉटी, हॉटी भी क्या होता है? घमंडी। स्पेलिंग अंतर है, एक हॉटी अलग होता है, ये दूसरा हॉटी है, HAUGHTY। तो ये क्या होता है? घमंडी। एरोगेंट क्या होता है? घमंडी। और भी काफ़ी वर्ड होते हैं, जैसे लिखो कंसीटेड, कंसीटेड भी क्या होता है? घमंडी, मतलब अहंकारी बंदा, जस्ट लाइक रावण। क्लियर है? तो हमने यहाँ इस वीडियो में एक के 2-2, 3-3 वर्ड कवर करने की कोशिश की है। और भी वर्ड होते हैं, उन्हें भी आप लिख लिया करो, जो मैं साइड में लिखवा रहा हूँ आपको।
नेक्स्ट वर्ड देखें शूटर। शूटर क्या होता है? कैंडिडेट। मतलब हिंदी में शूटर को आप क्या कहोगे? आकांक्षी। समझ गए होंगे आप? मतलब कैंडिडेट, जो बंदा जॉब के लिए आया, ठीक है, हिंदी में समझ जाओ। देखो एप्लीकेंट, एप्लीकेंट भी क्या होता है? कैंडिडेट। लिखें एस्पिरेंट, एस्पिरेंट भी क्या होता है? इन्हीं का सिनोनिम आता है, इन्हीं का खानदान का है। नेक्स्ट वर्ड लिखें स्लेयर। स्लेयर मीन्स क्या होता है? जो हत्या करता है। स्ले मीन्स क्या होता है? हत्या, और स्लेयर जो हत्या करता है। तो लिखें किलर, असासिन, और क्या कहते हो आप? जो हत्या करते हैं, हत्यारे को और क्या क्या कहते हो? देखो मर्डरर, मर्डरर भी क्या होता है? हत्यारा। किलर भी क्या होता है? हत्यारा। असासिन क्या होता है? हत्यारा। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखें डेस्पराडो। डेस्पराडो क्या होता है? लुटेरा। लिखो ब्रिगेंड, गैंगस्टर, रॉबर, थीफ। थीफ भी क्या होता है? चोरी तो होता है, तो लिखो थीफ। लिखें हाईजैकर। हाईजैकर भी क्या होता है? जो हाईजैक करता है और फिर क्या करता है? वो लूट लेता है प्लेन्स को। सुना होगा आपने हिंदी मूवीज़ में, प्लेन हाईजैक कर लिया। तो ये सब क्या होते हैं? लुटेरे होते हैं। डिस्पराडो बहुत अच्छा वर्ड है, इसे इंपॉर्टेंट करो। ब्रिगेंड को इंपॉर्टेंट करो। गैंगस्टर आपको पता ही है, रॉबर आपको पता ही है, थीप आपको पता ही है, हाईजैकर आपको पता है। तो ये सब क्या होते हैं? लुटेरे। नेक्स्ट वर्ड बूर। बूर क्या होता है? रस्टिक। मतलब हिंदी में लिखो पहले तो गवार, गाँव का लिख लो। देखो अंतर होता है, गांव का होता है अनसिविलाइज्ड, और सिविलाइज्ड जब हम बोलते हैं उसे कहते हैं शहरी। क्लियर है? तो लिखो, और देखो अनपढ़ नहीं कह सकते। जो गांव का बंदा होता है जरूरी नहीं है अनपढ़ है, वो खाली क्या है? गांव का है, उसे अनसिविलाइज्ड कहते हैं। उसे हम इलिटरेट नहीं कह सकते। इलिटरेट क्या होता है? अनपढ़। क्लियर है? बूर क्या होता है? गाँव का, मतलब गाँव से संबंधित रखने वाला। बूर क्या होता है? आपका गाँव से संबंध रखने वाला। तो देखो गाँव के लोगों को क्या कहते हैं? लिखो रस्टिक, योकल, लिखो रूरल, लिखें बारबरस। बारबरस बहुत अच्छा वर्ड है, इसे लिखो बारबरस। रूरल आपको पता है। तो ये सब क्या होते हैं? गांव के, अनसिविलाइज्ड। ये सब क्या है? बूर के सिनोनिम, अनसिविलाइज्ड। क्लियर? ये मत मानना मैं भी गांव का हूँ तो गांव का बंदा अनपढ़ नहीं होता, ठीक है? ये गलतफहमी निकाल दो। गांव का बंदा क्या होता है? बस थोड़ा देसी आदमी होता है, और अर्बन होता है शहर का, और रूरल होता है गांव का। सिविलाइज्ड हम कह देते हैं हाँ भाई शहर का है ये, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है, और अनसिविलाइज्ड हम कह देते हैं गांव का देसी आदमी है। क्लियर है? एक बार इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखें, आवर फर्स्ट वर्ड स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होता है? निरीक्षण करना, एनालाइज, रिव्यू, इंक्वायरी। सेकंड एनोमलस। एनोमलस क्या होता है? गुमनाम, जिसे आप नहीं जानते, अननोन, इम्पर्सनल। थर्ड ड्रेड। ड्रेड क्या होता है? चिंता, एंजाइटी, एंगास्ट, वरी, टेंशन, सब क्या होती हैं? चिंताएं। एपरेंट। एपरेंट होता है स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस, विजिबल, नोटिसेबल। क्लियर है? पियर। पियर होता है सभ्य मनुष्य, नोबल मैन, डोसाइल, सबमिसिव, मीक, बहुत होते हैं इसके भी। कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस क्या होता है? घमंडी। घमंडी क्या होता है? इम्परवियस, हॉटी, एरोगेंट तो आप जानते ही हो, कंसीटेड। नेक्स्ट वर्ड शूटर। शूटर क्या होता है? जो एप्लीकेशन देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेंट, कैंडिडेट, एस्पिरेंट, अप्लाई करने वाला। शूटर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चे भूल जाते हैं, टिक कर लो। स्लेयर। स्लेयर क्या होता है? हत्यारा। देखो एक वर्ड होता है स्ले। स्ले का मीनिंग क्या होता है? हत्या करना। तो स्ले यर क्या हो गया? हत्यारा। इसको हम क्या कहते हैं? किलर, असासिन, मर्डरर, जो हत्या करता है। नेक्स्ट डेस्पराडो। डेस्पराडो क्या होता है? लुटेरा। ब्रिगेंड, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट, टिक करो। गैंगस्टर, रोबर, थीफ, हाईजैकर, गनमैन, ये सब क्या होते हैं? लुटेरे। बूर। बूर होता है गांव का। रस्टिक, योकल, रूरल, ये सब क्या होते हैं? गांव के। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने इन दो स्लाइड्स में आपके 20x3 अप्रॉक्स हमने 60 to 65 वर्ड्स कवर कर लिए। तो एसएससी का जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी सीपीओ की फॉर्म भरा हुआ है। बाकी इंग्लिश है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज। In this video, we have covered 20 synonyms. We will continue this series of synonyms in our next video. Share and like the video, subscribe my channel, press the bell icon for more video notification. Thank you guys for watching this video.